रायपुर से खबर यह है कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में सख्ती देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सख्त चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया में नाराजगी दिखेगी तो फिर कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी। पार्टी फोरम में बात रखने की सलाह दी गई है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा, और कहा गया है कि अगर किसी बात से नाराजगी है, कोई बात कहनी है, तो वो बात पार्टी फोरम पर रखी जाए बजाय सोशल मीडिया के। अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के साथ। अनमोल, हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव की तस्वीरें भी सामने आई थी। कई बार ऐसा लग रहा था कि कई नेता अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन वो बात सुनी नहीं जा रही, इसलिए वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब दीपक बैज सख्ती दिखा रहे हैं, असर होगा इसका? बिल्कुल विवेक, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जितनी चुनाव हारी है छत्तीसगढ़ में, चाहे हम लोकसभा की बात करेंगे, चाहे हम विधानसभा की बात करें और चाहे अभी हाल ही में बीते उपचुनाव की बात करेंगे, तो सब में एक बड़ा कारण निकल कर आया कांग्रेस पार्टी के लिए। वो था आपसी द्वंद्व और मनमुटाव और पार्टी में गुटबाजी। ये दो तीन प्रमुख कारण रहे हैं जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि अब जब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव सामने है तो कांग्रेस पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसीलिए अभी से प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ संदेश दे रहे हैं कि देखिए, अपने लिमिट में रहिए, सीमित में रहिए। सोशल मीडिया पर फालतू के बयानबाजी से बिल्कुल बचिए। अगर कोई बात आपको है, अगर आपके पास कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई परेशानी है तो पार्टी फोरम में आइए और यहाँ पर जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत कीजिए, ना कि जाकर सोशल मीडिया पर उस अपने जो भी आपके विचार है उसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि पार्टी में विवाद खड़ा हो जाता है। हमने देखा था कि जब दक्षिण का उपचुनाव हो रहा था तो कई प्रत्याशी जिनको माफ कीजिएगा, कई दावेदार जिनको टिकट नहीं मिला था, वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद पार्टी को जो है चुनाव में इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। तो अब पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि दीपक बैज सख्त तौर पर जो है हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी फोरम में बात रखिए, ना कि सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का प्रयोग सकारात्मक चीजों में कीजिए, ना कि नकारात्मक चीजों पे। हो सकता है कि इसका परिणाम जो है नगरीय निकाय और चुनाव और पंचायत चुनाव में देखने को मिले। ये एक सलाह दी गई है, अब देखना यही है कि सलाह कितने लोग मानते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उस खबर की जानकारी भी आपको देते हैं। कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। कांग्रेस 3 नीति पर काम करती है। अरुण साव ने यह बात कही है, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, इन तीनों नीतियों पर कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस को लेकर बीजेपी का निशाना। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस भय, भ्रम और भ्रष्टाचार पर काम करती है और कांग्रेस इसी आधार पर राजनीति भी करती है। तो कांग्रेस पर तंज कसा है डिप्टी सीएम अरुण साव ने। अनमोल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनमोल, कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर आप बता रहे थे, एक तरफ कांग्रेस सख्ती बरत रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और कह रही है कि भय, भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस करती है। देखिए विवेक, एक चीज कॉमन है बीजेपी के साथ कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी भ्रष्टाचार को कोर मुद्दा बनाती है और उसको जो है प्रोजेक्ट करती है जनता के बीच में। कांग्रेस शासनकाल में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सभी चीज़ों का जो है बखान करती है बीजेपी। भ्रष्टाचार का, चाहे हम कोयला घोटाले की बात करेंगे, चाहे हम शराब घोटाले की बात करेंगे, चाहे हम नान घोटाले की बात करेंगे, ये तमाम बड़े घोटाले जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, इन घोटालों को लेकर के बीजेपी हमेशा से आक्रामक रही है। यही वजह की डिप्टी सीएम भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भय, भ्रम और भ्रष्टाचार पर नीति पर चलती है कांग्रेस। तो ये एक तरीका है। चूंकि देखिए अब चुनाव की तैयारी में दोनों ही दल जुट गई है, चाहे भाजपा की बात करेंगे चाहे कांग्रेस की, लगातार बैठकों का दौर जारी है। का एक बड़ा रोल होता है, बड़ी बातें होती हैं और बीजेपी कांग्रेस को गिरने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनमोल, जानकारी के लिए। रायपुर से अगली खबर है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव आते ही सोशल मीडिया पर वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस सोशल मीडिया में आमने सामने है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में बीजेपी का कार्टून पोस्टर जारी हुआ। कांग्रेस ने वायरल वीडियो पर बीजेपी को घिराया और दोनों ही तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। कार्टून पोस्टर जारी करके निशाना साधा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है। और निकाय चुनाव हैं, निकाय चुनाव में ये पॉलिटिक्स पोस्टर्स के द्वारा की जा रही है।